तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 9 का वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा टर्म है, वो सब जो हम लोग 7th और 8th में पढ़े होंगे, उसी सब को थोड़ा आज हम लोग उसका परिचय करेंगे, यानी देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अंक। कि अंक होता क्या है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले, रियल नंबर पढ़ने से पहले ये सब जानना जरूरी होता है कि अंक क्या होता है। उसके बाद में संख्या क्या होते हैं, उसके बाद में सम संख्या, विषम संख्या, ये सब टर्म समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अंक का बात करें तो अंक क्या होता है। 0 से लेकर के 9 तक ये जितने भी हैं सब अंक है। सब क्या है, अंक है। तो अंक 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि अंक कितने होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक। अगर कहेगा कुल अंकों की संख्या, तो कितना बोलिएगा, 0 से लेकर के 9 तक गिन लीजिएगा, टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। ठीक, अब देखिए अंक के बाद आता है संख्या। संख्या, ठीक है, संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो संख्या अंकों से मिलकर बनता है। लिख लेंगे, संख्या अंकों से मिलकर, साथ साथ लिख लेंगे, मिलकर बनते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, कि संख्या, अब हम तो बोल दिए कि संख्या अंकों से मिलकर बने होते हैं, तो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम 151 लिख दिए, कितना लिख दिए, 51, तो ये एक संख्या है। सब लोग जान रहे हैं 151 एक संख्या है। तो इसमें देखिए, तो इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। कितने अंक मिले हैं, 3 अंक मिले हैं। ठीक है, 1 2 और 3 अंक मिले हैं, तो क्या बन गया, यह एक संख्या बन गया। अब देखिए, अब 5 7 6, ये भी क्या है, एक संख्या है। इसमें भी 3 अंक मिला हुआ है। इसमें भी 3 है, कि 1 5 है, 7 है, 6 है, 3 अंक मिल गए हुए हैं। तो ये सब क्या है, संख्या है। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं सम संख्या क्या होता है। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। सम संख्या, सम संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या होती है, लिख लेंगे साथ साथ, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से, ऐसे लिख दीजिए, 2 से वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाती है। वैसी संख्या जिसमें 2 से क्या होगी, भाग लग जाती है या लग जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या बोलते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसमें 2 से भाग लग गया तो वो कैसी संख्या होगा, सम संख्या होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये ऐसे ही चलते चला जाएगा इसी पैटर्न पे। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी 2 2 आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसमें ये भी 2 से कट जाएगा, यानी पूरे संख्या में ना 2 से भाग लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। आप लोग इसको उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, हम फिर आगे इसको मिटा करके अगला स्लाइड डालते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग अंक देख लिए, संख्या देख लिए, उसके बाद में सम संख्या भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम
संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा लिख दीजिए, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा, यानी पूर्ण रूप से उसमें भाग नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में ये सब अपना भाषा में लिखना है जो आप खुद को समझ में आ जाए। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या हो, भाग नहीं लगता है, तो वैसी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। वैसी संख्या विषम संख्या। जैसे विषम संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह आगे इसी पैटर्न पे क्या होगा, धीरे धीरे वह चलता चला जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, सम संख्या में 2 से भाग लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वैसी संख्या, लिखेंगे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे नीचे, जैसे P/Q कॉमा दे देंगे, लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। Q कभी यहाँ पे 0 नहीं होगा। ध्यान से समझिए इस बात को कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या क्या है, वह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं P/Q, तो यहाँ पे Q 0 क्यों नहीं होगा, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या 5 है, अगर नीचे 0 लिख दें, यहाँ Q के जगह पर क्या लिख दिया 0 और P के जगह पर 5 लिख दिए, तो ये कभी 0 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं कि Q कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, Q 0 नहीं होगा, इसमें भाग लगेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए और उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या समझ लिए और अब हम लोग अपरिमेय संख्या समझेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, लिखेंगे अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सिंपल लिख दीजिए। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता
है नहीं लिखा जा सकता है वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वैसी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब एग्जांपल में लेते हैं, जैसे √2, ठीक है, कॉमा √3, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूट से बाहर इसको कर दीजिए, नहीं होगा। इसको भी कीजिए, नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब संख्याएं जो है ये क्या है? यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में केवल परिमेय संख्या ही लिखाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं लिखाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपरिमेय संख्या समझ ली। अब आता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे उसको समझिए। हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब पढ़ लिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। इसको n से डिनोट करेंगे, बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी एक के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब क्या होंगी? ये सब प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, कौन सी संख्या होंगी? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, चलिए प्राकृत संख्या को समझ लिए, अब पूर्ण संख्या को समझेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है ना, प्राकृत संख्या में केवल 0 को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे लिखेंगे प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 को मिला देते, अपना भाषा में लिखना है। ठीक है, मिला देते हैं तब वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या यहाँ लिख देंगे, संख्या बन जाता है। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या में 0 को मिला देते हैं तब वह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बता देंगे कि प्राकृत संख्या में यदि 0 को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए W से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें केवल 0, उसके बाद में सब सेम रहेगा, 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक, जहां तक चले जाइए, 0 से लेकर के अनंत तक चले जाइए, ये सब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए